हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, और ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये अभिक्रियाएं हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, लगभग आपको 5 से 6 नंबर का इससे आपको क्वेश्चन जो कि देखने को मिलेगा, और ये 100% जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन अभिक्रियाओं को हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चलाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट बकवास। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमारा दिया हुआ है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे अभिक्रिया हैं, जैसे कि हमारा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया है और हुंडसीकरण है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अभिक्रिया हैं। चलिए देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इसे हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हमको ट्रिक के माध्यम से इसको बताएंगे कि आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये इसका जो डिफिनेशन है, ठीक है, क्या है बाय डिफिनेशन कि किसी एरिल व एल्किल। तो इसके पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा कि एरिल क्या है और एल्किल क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए एरिल क्या होता है। तो मान लीजिए कोई हमारा बेंजीन है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बेंजीन है। ठीक है, अगर इसमें हम केवल यहाँ पे यक्स जोड़ दें, मतलब कि हाईलाइट जोड़ दें, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एरिल। क्या बोलेंगे भाई? एरिल। अगर यहीं पे अगर इसी के स्थान पे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक बेंजीन को बना करके, ठीक है, बेंजीन मान लीजिए बन गया, और यहाँ पे हम CH3 और X जोड़ दें। ठीक है, CH3 और X जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा एल्किल। ठीक है, एल्किल। तो इसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा CH3X जुड़ जाए तो एल्किल हो जाएगा, और केवल X जुड़ेगा तो एरिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि एरिल और एल्किल हैलाइड क्या होता है। ठीक है, तो इतना बहुत क्लियर हो गया। तो किसी एरिल व एल्किल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर यानी मतलब कि O, ठीक है, उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्किल प्रतिस्थापन बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसको इजीली एकदम मतलब कि इसको आसान तरीके से समझेंगे, वो भी ट्रिक से। देखिए, इसमें एक आपको एक समीकरण देना होता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे ट्रिक से समझेंगे। देखिए, एकदम आसान है, और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला है, एरिल ले लीजिए या फिर एल्किल ले लीजिए। चलिए हम एल्किल को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक बेंजीन बनाया, और यहाँ पे हमने ले लिया CH3 यक्स, और फिर प्लस इसमें करने के लिए क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु। सोडियम धातु क्या होता है भाई? तो यहाँ पे Na, ठीक है, Na होता है सोडियम। ठीक है, तो चलिए इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, अब क्या करना है कि सोडियम धातु हमने ले लिया, अब एल्किल प्रतिस्थापन देता है ना, तो मतलब कि यहाँ से अब हम इसको तीर लगा देते हैं, और बोल रहा है ईथर की उपस्थिति। ठीक है, ईथर, यहाँ पे हमने ईथर ले लिया। ठीक है, O ब्रैकेट में लिख लीजिए O। ठीक है, शुष्क ईथर होता है, इसको शुष्क ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे क्लियर कर पाएंगे। देखिए, ठीक है, इतना हो गया, और इसके बीच में आप यहाँ पे इस तरह लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कि बाउंड को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब इसमें करना क्या है आपको कि ये आपको दिख रहा है ना, इतना, इतने में से क्या करना है कि इतना केवल आपको ले लेना है। ठीक है, इतना ले करके और यहाँ पे लिख देंगे CH3, मतलब कि बेंजीन आप यहाँ पे एक बना लीजिएगा, और यहाँ पे CH3। ठीक है, इतना केवल आप लिख दीजिएगा। ये क्या होगा हमारा? देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा? टालुइन। टालुइन। ठीक है, ये हमारा टालुइन। जब मतलब कि CH3 जब हमारा बेंजीन से जुड़ जाता है ना, तो यहाँ पर टालुइन हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना केवल आपको देना है इसमें समीकरण, और उसमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 से इंटू कर दीजिएगा, और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, मतलब कि यक्स भी है और Na भी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2Na और X अगर हटा देंगे, तो यहाँ पे आपका मतलब कि ये समीकरण भी संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो देखिए, करना क्या, आपको केवल इतने को लिखना है इधर, और यहाँ पे CH3 एल्किल ले लेना है, और Na को लेकर के ईथर की उपस्थिति में यहाँ पे क्लियर करा देना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। चलिए अब देख लेते हैं गाटरमान अभिक्रिया को। अब देखिए, अब अगला है हमारा गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, इसको भी चलिए इजीली हम क्लियर करने वाले हैं, और मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा, अगर ये नहीं आए तो आप क्या करेंगे। ठीक है,
चलिए उस सभी को मैं आपको चूँकि सोल्यूशन यहाँ बताऊंगा, ठीक है। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इसमें ये आपको आ जाए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए तो गाटरमान अभिक्रिया को चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यदि CuCl और CuBr, ठीक है, मतलब कि कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है, के स्थान पर कॉपर पाउडर तथा HCl या HBr का प्रयोग किए करने वाली अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि अगर हम CuCl के स्थान पे, ठीक है, मान लीजिए कोई CuCl हमारा है, ठीक है, और उसके स्थान पे हम पाउडर का प्रयोग कर दें, ठीक है, मतलब कि उसी का हम यहाँ पे पाउडर प्रयोग कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो कि गाटरमान अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि हम इसका अगर पाउडर बना दें, कॉपर पाउडर या फिर HCl या फिर HBr कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन को जोड़ दें तो यहाँ पे यही हमारी जो अभिक्रिया है ना वो गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसको इजीली यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इसका समीकरण देखते हैं कैसे इसका समीकरण बनेगा, ठीक है। एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, इसको भी आसानी से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे भाई, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, बेंजीन को बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक बेंजीन बनाइए, आप वैसे भी बेंजीन बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है और इसके बीच में आप ऐसे कर दीजिए, या फिर आप इसको मतलब कि इसके बॉन्ड को संतुलित भी कर सकते हैं, 3 बॉन्ड लगा करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिखेंगे, N2Cl, ठीक है, इतना आपको क्लियर करना है, ठीक है। और या इसके स्थान पर लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड Cl, क्योंकि हमारा N यहाँ पर प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, तो इसको हम बोलेंगे बेंजेनेडियम, ठीक है, बेंजेनेडियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजेनेडियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर करना है कि आपको यहाँ पे एक बेंजीन को बना लेना है एंड N2Cl आपको ये मतलब कि याद कर लेना है पूरा, ठीक है, कि यहाँ पे N2Cl जो लगाना है, या फिर अगर ये भी ना लग पाए तो आप NaCl लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। तो अगर ये आप नहीं लगा पाएंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड Cl लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब करना है कि आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे तीर लगा देना है एंड इसमें बोल क्या रहा है कि CuCl और CuBr, ठीक है, मतलब कि CuCl के स्थान क्या हो सकता है, मतलब कि आप CuCl ले लीजिए, ठीक है, और एक इसके स्थान पे HCl का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि CuCl और बटे में यहाँ कर देंगे HCl, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक को हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके मतलब उपस्थिति हो गया ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब क्या बनाएंगे, यहाँ पे फिर एक बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन बनाने के बाद अब इसमें फिर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप करना क्या है, HCl आप देख रहे हैं ना, या फिर इसमें आप N2 और Cl को देख रहे हैं, ठीक है। N2Cl को करना क्या है कि Cl को उठा करके यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, इसके ऊपर है, और यहाँ पे एक प्लस करके और N2 को बाहर निकाल देना है, बस ये आपका समीकरण बन चुका है। देखिए बहुत ईजिली आप इसे बना पाए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले N2Cl को लिख लेना है एक बेंजीन बना करके एंड CuCl को यहाँ पे लिख करके एंड ऑब्लिक में कर देंगे HCl को, दोनों को मतलब ले लेंगे, ठीक है। उपस्थिति लगाना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे इसमें से Cl का फर्स्ट वाला यहाँ पे लिख देंगे एंड मतलब कि पीछे से इसमें पहला वाला यहाँ पे लिख देंगे और N2 जो बचा हुआ है इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। N2 जो कि हमारा निकल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतने क्लियर हो गया होगा और ये गाटरमान अभिक्रिया है जो कि आप इजीली जो कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हुंडसीकरण अभिक्रिया। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा, हुंडसीकर अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए इसको भी इजीली हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अगर केवल इतना भी अगर आप कर देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं हुंडसीकर अभिक्रिया। देखिए कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवणों की Br के साथ मतलब कि ब्रोमियम के साथ CCl4 के विलायक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर ब्रोमो व्युत्पन्न का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हुंडसीकर अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है कि इसमें हमारा जुड़ा होगा COOH, ये ना होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये ना होता है, मतलब कि इसमें जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना है कि इसमें एक बेंजीन को बना लेना है, आपको सब में देखिए एक बेंजीन को बनाना ही है, ठीक है। और बेंजीन से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मतलब कि क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें करना क्या, एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप वैसे बस बीच में जो कि 0 को लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड को संतुलित करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जोड़ देना है, क्या जोड़ेंगे भाई, तो देखिए COOAG जोड़ना है। अच्छा आपने पढ़ा भी होगा
कि COO अगर यहीं पे Na अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा सोडियम बेंजोएट हो जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा Ag जुड़ गया तो कितना हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, सिल्वर बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसमें करना क्या आपको कि किससे बोला है Br2 से, ठीक है। Br2 यहाँ पे लिख दीजिएगा Br2 के साथ, ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे Br2 लिख देते हैं, चलिए। और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में तो CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब देखिए CCl4 से हमने यहाँ पे जो कि इसको मतलब उपस्थिति यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया आपका। अब इसमें करना क्या है आपको कि ये Br2 है ना, मतलब Ag के साथ हमारा एक Br चला जाएगा और यहाँ पे COO है हमारा, ठीक है। मतलब कि एक केवल आपको यहाँ पे बेंजीन बनाना है। बेंजीन बनाने के बाद आपको यहाँ पे केवल एक Br को यहाँ पे लगा देना है, मतलब इसमें से एक Br को यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे आपको एक AgBr यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है। इतना क्लियर करके और फिर यहाँ पे हमारा जो कि COO बचा हुआ है CO2 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। मतलब O हमारा 2 है तो यहाँ पे CO2 हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने किया क्या, यहाँ पे आपसे बोला भी गया है कि क्या बोला गया भाई कि क्रिया कराने पर ब्रोमो व्युत्पन्न, मतलब कि ब्रोमो यहाँ पे Br हमारा आया हुआ है ना, ब्रोमो व्युत्पन्न यहाँ पे मिला हुआ है हमको। तो क्या हो गया हमारा कि कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत, इसी को हम रजत लवण भी बोलते हैं, ठीक है। Br2 के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की विलायक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर ब्रोमो व्युत्पन्न देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बेंजीन बना करके COO Ag लिख देना है आपको, प्लस Br2 कर देना है एंड CCl4 की उपस्थिति कर देना है एंड Br को एक बेंजीन के साथ डायरेक्ट जोड़ देना है। मतलब कि इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, तो हमारा ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इतना क्लियर। और फिर हमारा AgBr, ठीक है, और यहाँ पे प्लस CO2 यहाँ पे जो हमारा देगा, ठीक है। तो ये हमारा हुंसीकरण अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है, हुंसडीकर। तो अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए अगला है हमारा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे अभिक्रिया है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछे जाने वाले हैं। चलिए समझ लेते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो नाभिक स्नेही मतलब कि नाभिक के द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो देखिए एकदम ऐसे ही, मतलब कि इसी हेडिंग में ही इसका जो कि पूरा इंट्रोडक्शन जो कि छुपा हुआ है। देखिए तो चलिए देखते हैं। देखिए जब हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु किसी नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब कि इस हैलोएरिन मतलब क्या होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हैलोएरिन, मैंने आपको बताया भी है, मतलब कि हैलोजन परमाणु अगर जुड़ जाए तो ये हमारा हैलोएरिन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु। ये हैलोजन परमाणु यही ना है का किसी नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब कि नाभिक रागी, मान लीजिए कोई हमारा नाभिक रागी है, मान लीजिए CN है, ठीक है, CN साइनाइड, ठीक है। अगर इसी को हम NC कर देना तो हमारा आइसोसाइनाइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा साइनाइड है। चलिए अब हम इतना को करना है, यहाँ पे बेंजीन बनाना है, X लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक और बेंजीन बनाना है और यहाँ पे इसको हटा करके इसको यहाँ पे लगा देना है और इसको अलग कर देना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे CN लगा देना है और प्लस कर देना है X, ठीक है। यही हो गया कि ये हमारा हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पे आप कुछ दाब भी लिख दीजिएगा इसका, क्योंकि कुछ दाब पे ही होगा, 470 केल्विन दाब है मान लीजिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे साइनाइड, ठीक है, साइनो बेंजीन, ठीक है, इसको बोलेंगे साइनो बेंजीन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, हैलोएरिन, मतलब कि हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु, मतलब हैलोएरिन इसको बोलेंगे, ठीक है। या फिर बेंजीन हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना को क्लियर हो गया। इसे हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या फिर आप एक और ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपको इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए आपने OH ले लिया, ठीक है, इसे भी कुछ दाब लगा देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और इस तरह बना लेना है, एकदम आसानी से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे OH को इसको हटा करके इसको लगा देना है, प्लस यहाँ पे X लिख देना है और ये आपका जो कि हो गया। बस ये हो गया आपका, इतना आपको केवल काम करना है। और इसको जब OH जुड़ जाना है डायरेक्ट बेंजीन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया को देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, और इसी में हमारा एक एसिलीकरण भी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो दोनों अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं।
तो एल्किलीकरण अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3 मतलब कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, की उपस्थिति में हेलोएरिन एल्किल हैलाइड के साथ एल्किलीकरण की अभिक्रिया को दर्शाते हैं। मतलब कि अगर इसी को हम हेलोएरिन के साथ अगर मतलब रिएक्शन करा दे तो ये हमारा एल्किलीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए देखिए इसका बस आपको मतलब कि अगर स्ट्रक्चर मतलब कि आप इसको बना लेंगे, जैसे कि समीकरण का बना लेते हैं, तो आप इस बस उसको भी अगर लिख देंगे ना आप, तो भी आपको इसमें नंबर मिल जाएगा पूरा। देखिए कहना है कि आपको इसमें कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलोएरिन, हेलोएरिन में आप जानते ही होंगे हेलोएरिन क्या है हमारा, ये हमारा हेलोएरिन है, ठीक है, पता ही होगा आपको। इसमें करना है क्या आपको कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है CH3Cl, मतलब कि एल्किल है हमारा और ये हमारा हाइलाइड है, ठीक है, एल्किल है और हाइलाइड है। हाइलाइड का मतलब कि क्लोराइड हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको किसके उपस्थिति में कराना है, तो हमारा CalCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, ये हमारा निर्जल है, ठीक है, निर्जल है। अब करना क्या आपको इसमें कि देखिए अब एकदम आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए CH3 है, अब CH3 को अब देखिए यक्स हमारे यहाँ पहले से ही है, अब यहाँ पे करना क्या है CH3 का है जो है हमारा, इसको यहाँ पे लाकर लगा दीजिए, मतलब कि यहाँ पे यक्स इसको उतार देना है हम डायरेक्ट, ठीक है, और इस CH3 जो है हमारे इसको यहाँ पे लेके लगा देना है और प्लस कर देना है, और यहाँ पे एक और आपको बेंजीन बना लेना है। इस प्रकार से बनाने के बाद ये CH3 जो हमारा है ना, इसमें अपने यहाँ पे आर्थो पे किया, आर्थो मेटा पैरा पे कर देना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स लगाना है और यहाँ पे पैरा पे कर देना है, तो यही आपको हो गया, मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार से लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। इसको हम बोलेंगे इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसका नाम है आर्थो हेलोटालुइन, मतलब कि आर्थो पे है इसलिए हम आर्थो बोलेंगे, और ये हमारा चूँकि पैरा पे तो पैराटालुइन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आर्थो हेलोटालुइन, ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे पैरा हेलोटालुइन, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बस इतना ही आपको करना है, यहाँ पे एक बेंजीन को बना लेना है एरिल को, ठीक है, और यहाँ पे एल्किल हैलाइड से गिरा करा करके यहाँ पे AlCl3 की उपस्थिति कर देना है, एंड इसमें यहाँ पे एक मेटाप कर देना है और एक पैराप कर देना है, ठीक है, दोनों पे कर देंगे, ये हमारा जो कि फ्रीडल कॉर्प एल्किलीकरण अब क्या जो कि हमारा हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं एसिलीकरण, ठीक है, वो भी इसी प्रकार से सिंपल है, उसको चलिए देख लेते हैं। तो चलिए उसकी केवल हम यहाँ पे जो कि इसको समीकरण से समझ लेते हैं एल्किलीकरण को, ठीक है, मतलब एल्किलीकरण था हमारे, अब एसिलीकरण को हम यहाँ पे समीकरण समझ लेते हैं, ठीक है। समीकरण भी अगर बना देंगे तो आपको बहुत है, ठीक है। देखिए आपको करना है क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे जो कि इस प्रकार से बना लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम यही है, यहाँ पे आप यक्स लगा दीजिएगा और यहाँ पे अच्छा देखिए इसको हम बोलेंगे क्या, ठीक है, ये तो हमारा मेथिल क्लोराइड था, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ले लेना है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, मतलब कि CH3 और COCl हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है CH3COCl हमको कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड, अब इसी को हमको फिर यहाँ पे निर्जल से करा देना है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख करके अब यहाँ पे फिर वही बनाना है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे यक्स हमारा लगा रहेगा, ये हमारा जो CO है ना, CO और CH3, मतलब कि CO को यहाँ पे पहले लिखना है, इतना केवल आपको लिख देना है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे CO पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ पे CO CH3 में इधर कर देंगे और यहाँ पे जो प्लस लगा के पैरा पे कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा एसिलीकरण हो जाएगा, ठीक है, COCH3, ये हमारा क्या हो गया एसिलीकरण हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था एल्किलीकरण था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एसिलीकरण, ठीक है, एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें करना क्या है कि यहाँ पे जो कि एसिटिल क्लोराइड ले लेना है और यहाँ पे जो कि मेथिल क्लोराइड को ले लेना है, मतलब कि दोनों यहाँ पे लेकर के रिएक्शन कर देंगे तो वही हमारा आएगा। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे हेलो, क्योंकि हमारे यहाँ पे है हेलो एसिटोफिनॉन, ठीक है, इसको बोलेंगे एसिटोफिनॉन। यहाँ पे अगर COCH3 आ जाए ना तो एसिटोफिनॉन बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये हमारा जो कि आर्थो पे था, यहाँ पे हम O लिख देते हैं, आर्थो को O से भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे पैरा पे है, मतलब कि P, पैरा हेलो आर्थोफिनॉन, सॉरी एसिटोफिनॉन,
एसिटोफिनॉन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो देखिए दोनों रिएक्शन मैंने आपको एक ही जैसे समझा दिया, यहाँ पे आसानी से आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, यही हमारा लास्ट अभिक्रिया है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। और देखिए जो लास्ट वाला है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये कोई अभिक्रिया नहीं, मतलब कि क्लोरल के साथ अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी एक अभिक्रिया ही है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि डीडीटी का निर्माण करना पड़ता है, और ये जो कि हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो डीडीटी बनाने के लिए पूछता है और इसका उपयोग भी पूछता है। ठीक है, तो देखिए जब क्लोरोबेंजीन आप समझ गए होंगे, क्लोरोबेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब कि बेंजीन के साथ अगर क्लोरो को जोड़ दें तो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है, मतलब क्लोरीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ कराने पर, क्लोरल का सूत्र क्या होता है पहले उसको आप समझ लीजिए। तो CCl3CHO, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरल हो जाएगा। मतलब इसको बोलेंगे क्या, ट्राई क्लोरो एथेनल। ठीक है, इसको भी याद रखिए, इसको हम क्लोरल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई क्लोरो एथेनल। ठीक है, क्लोरल भी है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इतना हो गया आपका क्लियर। अब H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब कि सबसे उसके पहले हम देख लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन को बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे H को हम इधर लगाएंगे, एंड ये आपको एकदम मतलब कि एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक करना है, एंड H करना है, और यहाँ पे एक इस प्रकार से मतलब कि दो आपको ऐसे ही बना लेना है, यहाँ पे Cl को लगा देना है। तो इसमें से जो O है ना हमारा, वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ हमारा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसके साथ आपको मिला देना है, और यहाँ पर आपको इसको लगा देना है, ना तो आपको गलती हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर कर लेना है। मतलब कि क्लोरल है, ये हमारे क्या है, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, जिसमें से हमारा H है, मतलब कि यहाँ पे H तो होगा ही। कोई भी हम बेंजीन बनाते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम सब में ये जो कि H रहता है चारों ओर, ये यहाँ पे एक H को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए इसको आपको ऐसे तीर लगा देना है, H2O, यहाँ पे सांद्र H2SO4। H2 मैंने क्यों यहाँ पे लिखा, तो H2O, H हमारे दो है यहाँ पे और O है यहाँ पे, निकाल देंगे हम दोनों को, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। मतलब H2 यहाँ पे माइनस हो गया, बचा क्या हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए CCl3 हमारा बचा, CCl3 बचा, एंड यहाँ पे इस प्रकार से लगाना है तीर, और यहाँ पे इस प्रकार से करके, और यहाँ पे नीचे भी आपको ऐसे कर देना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ इस प्रकार से रहेगा। देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, Cl लगा देंगे। तो हमारे दोनों इसमें Cl है, Cl को लगा देंगे, मतलब कि इसमें से केवल इसको हटा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर, बस इतना ही आपको केवल करना है। और ये हमारे क्या होता है, DDT, इसी को हम बोलते हैं DDT। और ये आपसे पूछेगा कि DDT का निर्माण आपको करना है, ठीक है, क्लोरल के साथ। ठीक है, मतलब क्लोरल से DDT का निर्माण कीजिए। तो ये आपसे पूछेगा तो आप इसको बता दीजिएगा, मतलब कि आपको ये पूरा इतना लिखना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, हाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, DDT का अगर पूछ दे क्या इसको हम बोलेंगे क्या, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, यही हम इसको बोलेंगे अगर आपसे पूछ दे इसका मतलब कि पूरा नाम। ठीक है, तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको हम, क्योंकि DDT जो है वो प्रबल कीटनाशक है, मतलब कि इसका उपयोग हम करते हैं क्योंकि फिनॉल के रूप में, मतलब फिनॉल बनाने में, जैसे कि बाथरूम वाथरूम को साफ करने में। ठीक है, फिनॉल के रूप में किया जाता है, और ये कीटनाशक के लिए जो कि मारने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो ये प्रबल कीटनाशक है। तो आपको इतना हाई होप की क्लियर हो गया होगा, और जितना मैंने आपको यहाँ पे अभिक्रिया बताया सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको बोला था कि अगर इसमें से अगर आपको 9 आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको भी सुन लीजिए। अगर आप इसमें से 9 आए, ठीक है, तो भी अगर आप इसमें से 4-5 जितना भी मैंने आपको बताया, अगर आप उसको लिख देते हैं तो आपको इसमें नंबर जो कि 100% मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे वादा करता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना मैंने जितना आपको बताया सब क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे ऐसे ही ट्रिक्स की वीडियोस आती रहती हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन पर कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।